नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। ये बर्बादी की तस्वीरें आप देख रहे हैं थाईलैंड और म्यांमार से, जहां 7.7 तीव्रता वाला बड़ा भूकंप आ गया और जहां तक हमें जानकारी मिली है अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और अकेले बैंकॉक में इमारत गिरने से 80 लोग भी लापता हो गए हैं। वहाँ भी 3 जानें चली गई हैं। और ये भी आपको बताना यहाँ ज़रूरी है कि भारत समेत 5 देशों में इसके झटके ज़बरदस्त तौर पर आए हैं, लेकिन हालांकि भारत में इसका असर कम देखने को मिला है। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे म्यांमार के अंदर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में 23 लोगों की जान चली गई है। म्यांमार में 20 लोगों की मौत हुई, जबकि यहाँ 300 लोग घायल हैं। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इससे 80 लोग लापता हो गए, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भारी तबाही के चलते थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतरतार्न शिववात्रा ने वहां इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका रेड कैटेगरी में रखी गई है। इस कैटेगरी में 10,000 से 1 लाख मौतें तक हो सकती हैं, जिसकी संभावना 34% यानी सबसे ज़्यादा है। म्यांमार, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश और दक्षिणी पश्चिमी चीन समेत 5 देशों में असर देखा गया। यहाँ के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। पीटीआई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में इसके झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में ढाका, चट्टग्राम समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटके आए। म्यांमार में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। 12 मिनट बाद फिर से 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक आ गया। म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मार्डले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं साग इंग क्षेत्र के सागा इंग टाउनशिप में एक पुल भूकंप से पूरी तरह नष्ट हो गया। राजधानी नपीता के अलावा कई शहरों में भूकंप के झटके। इन शहरों की आबादी 50,000 से ज़्यादा है। म्यांमार में धरती की सतह के नीचे की चट्टानों में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार है जो देशों के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। यह दरार म्यांमार के सांगा इंग शहर के पास से गुजरती है, इसलिए इसका नाम सांगा इंग फाल्ट पड़ा। यह म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे स्ट्राइक स्लिप फाल्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है इसके दोनों तरफ की चट्टानें एक दूसरे के बगल से हॉरिजॉन्टल दिशा से खिसकती हैं, ऊपर नीचे नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 किताबें टेबल पर रखी हों और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ स्लाइड किया जाए। यह दरार अंडमान सागर से लेकर हिमालय की तलहटी तक जाती है और पृथ्वी की टाइटैनिक प्लेट्स के हिलने डुलने से बनी होती है। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर बढ़ी है, जिससे सागा इंग फाल्ट पर दबाव पड़ता है और चट्टानें बगल में सरकती हैं। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इसी सांगा इंग फाल्ट की वजह से आए हैं। इससे पहले 2012 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। सांगा इंग फाल्ट के पास 1930 से 1956 के बीच 7 तीव्रता वाले 6 से ज़्यादा भूकंप आए थे। म्यांमार के मंडाले एयरपोर्ट पर मौजूद लोग टैक्सी पर ही बैठे रह गए। इसी दौरान कई बिल्डिंग जमीजोद हो गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। चलिए आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें, जहां वहां के बाशिंदों ने इसे बाकायदा कैद किया है। इस तबाही को आप देख सकते हैं कैसे। आप देखिए जो सड़क के किनारे जो ये मकान, ये दुकानें, देखिए आप इसका असर देखिए भूकंप का, कितना तीव्रता वाला भूकंप आया। और ये देखिए बैंकॉक की सड़कों पर किस तरह से जब वहाँ का सायरन बजा तो लोग ऑफिस, घरों और शॉपिंग मॉल से निकलकर सड़कों और पुलों पर इकट्ठे हो गए। हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए और यह तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों में भूकंप को लेकर किस कदर जो है दहशत फैल गई होगी। एक जगह तो ऐसा भी देखने को मिला कि जब एक न्यूज़ चैनल जब खबरें दिखा रहा था, जहां वो एंकर जो खबरें बोल रहे थे, डिबेट कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो वहां जब एकदम से जब स्टूडियो के अंदर जब हलचल हुई तो
एंकर को वो शो बंद करना पड़ा। हालांकि वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, लेकिन जो पत्रकार वहाँ बैठकर एंकरिंग कर रहे थे या जो डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छिप गए। अब आप ये तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से आपने देखा कि बिल्डिंग जो निर्माणाधीन थी वो कैसे गिर गई, और कैसे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो ऊपर के ऊपर स्विमिंग पूल थे उनमें से कैसे एकदम से जो इमारत हिली तो पानी लबालब जो नीचे आ गया। देखिए अब आपको ले चलते हैं थाईलैंड और म्यांमार के कुछ ऐसे शहरों के अंदर जहां यहाँ जो भूकंप से भीषण तबाही हुई है। देखिए जब लोग यहाँ एक होटल या रेस्टोरेंट पर बैठे थे, किस तरह से आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लाइटें हिल रही हैं, पंखे हिल रहे हैं और सारा सिस्टम हिल रहा है। लोग किस तरह से घबरा गए होंगे, और घबराना भी उचित है कि लोगों को अपनी जान प्यारी थी। उस समय उन्हें ये सोचना होता है कि हम 1 या 2 मिनट में फटाफट कहाँ से निकले, क्योंकि भूकंप कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए आता है। लेकिन जब तक, क्योंकि यहाँ ऊंची बड़े बड़े शहरों में ऊंची बिल्डिंग होती हैं, इसीलिए नीचे या मैदान में पहुँचने पर, सड़क पर पहुँचने पर 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, लेकिन तब तक भूकंप असर दिखा चुका होता है। चलिए आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब आपको दिखवाते हैं सीधी तस्वीरें कि वहाँ लोग किस तरह से किस कदर चिल्ला रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। हालांकि आज शाम इस समय यहाँ 8 बजने का वक्त हो गया, और आपको बता दें कि वहाँ अभी तक जो है लोग घरों में नहीं पहुँचे थे, सड़कों के बाहर ही जुटे हुए थे, जबकि थाईलैंड में इमरजेंसी घोषित की गई है। देखिए 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर की म्यांमार और थाईलैंड से सीधी रिपोर्ट।